नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। आज बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी घोषणाएं हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतने बड़े घोषणाएं कर दी है कि आज सुनकर कोई भी खुशी से झूम उठेगा। गरीबों के लिए, किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए। बिहार में सरकारी नौकरियों की बरसात कर दी गई है। साथ ही मानसून आ गया है। बिहार के कई जिलों में बारिश शुरू हो गई। शराबबंदी को भी खत्म करने पर विचार हो रहा है। नीतीश कैबिनेट में आज कई बड़े फैसले लिए गए। आज का खबर काफी विशेष है, वीडियो को पूरा जरूर ही देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आज बिहार के युवाओं को मिलने वाला है सबसे बड़ा तोहफा। नीतीश कुमार जी आज कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं और इसमें नौकरी और रोजगार को लेकर कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। बता दें कि बिहार सरकार ने राज्य के अलग अलग विभागों से रिक्तियों की सूची मांगी है। विभागों के द्वारा रिक्तियों की सूची दिए जाने के बाद बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। इसके साथ ही सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि 1 साल के अंदर 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे। देखिए, अब तक बिहार में 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और अभी बिहार में 5,17,000 पद खाली भी हैं और इन पर अधियाचना भेजी जा चुकी है या प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही अगले साल यानी 2025 में 72,000 और भी पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी जाएगी। यानी कुल मिलाकर सरकार अभी 12 लाख सरकारी नौकरी टोटल दे सकते हैं और ये 12 लाख सरकारी नौकरी मार्च 2025 से पहले ही दे दिया जाएगा। बिहार सरकार ने कहा कि अगले 3 महीनों के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी हम दे देंगे और इसके तुरंत ही बाद नीतीश कैबिनेट की बैठक बुला ली गई है। इस नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लग सकता है। नौकरियों की बारिश हो सकती है बिहार में। तो बिहार वाले अपने सारे जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है तैयार रखिएगा। बिहार में बम्पर बहाली निकलने वाली है। नीतीश कुमार जी रिकॉर्ड तोड़ सरकारी नौकरी देंगे। और वैसे भी अब विधानसभा चुनाव का समय आ रहा है। कौन सरकार नहीं चाहेगी कि हम जनता को खुश रखें, इसलिए चारों तरफ से बहालियां निकाली जा रही है। गरीबों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी दिया जाएगा। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन भी मिलेगा। नीतीश सरकार हर एक योजनाओं पर युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वादा किया है कि बिहार वालों को हम 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे और अब नौकरी दिए जाने पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में एएनएम, नर्स, डॉक्टर सहित 46,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली तो की ही जाएगी। उसी के साथ अब बड़ी खबर है कि बिहार में फिर बम्पर बहाली निकाल दी गई है। 3 महीने में स्वास्थ्य विभाग में होगी 13,000 भर्तियां। स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों के अलावा आयुष चिकित्सक सहित 13,267 पदों पर फिर से बहाली निकाल दी गई। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अस्पतालों में मिशन मोड पर रिक्तियों को अक्टूबर तक भरने का निर्देश दिया है और इनमें से कई पदों पर बहाली होगी, जैसे आयुष चिकित्सक के 2,724, सीएचओ के 4,500, मेडिकल ऑफिसर के 757, स्टाफ नर्स के 2500, एएनएम के 1229, लैब टेक्नीशियन के 982, ऐसे कई पदों पर बहाली होने वाली है। अब ये लीजिए, हो गया है खेला। नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। नीतीश कुमार जी ने लोकसभा स्पीकर का पद की मांग किए थे, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को ठेंगा दिखाने का काम किया। उसके बाद से नीतीश कुमार जी इस कदर नाराज हुए कि पलटी ही मारने का फैसला ले लिए। देखिए, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होना है। इस दौरान लोकसभा के नए सदस्य शपथ लेंगे और फिर 26 जून को लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। और खबर आ रही है कि ओम बिरला पुनः हो सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। देखिए, लोकसभा स्पीकर पद को लेकर अभी कई नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी का इसमें कहीं भी चांस नहीं नजर आ रहा है। स्पीकर पद के लिए डी पुरंदेश्वरी, राधा मोहन सिंह और भर्तृहरि महताब का नाम की चर्चा चल रही है। हालांकि डी पुरंदेश्वरी का नाम की चर्चा इसलिए की गई क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को खुश रखा जा सके। चंद्रबाबू नायडू भी लोकसभा स्पीकर की मांग कर रहे थे, लेकिन डी पुरंदेश्वरी कि नाम की चर्चा करके बीजेपी ने शतरंज की चाल चल दी है। दरअसल डी पुरंदेश्वरी
चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन यानी चंद्रबाबू नायडू की साली है, जिससे अब चंद्रबाबू नायडू विरोध नहीं कर सकेंगे, ऐसा बीजेपी का मानना है। लेकिन नीतीश कुमार जी का यहाँ दूर दूर तक नाम नहीं दिख रहा है। और अब बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार जी ने कर दिया खेला, फिर पलट गई बाजी, बीजेपी के उड़ गए होश। और कांग्रेस ने दावा कर दिया है कि जब चाहे तब अब हम गिरा सकते हैं एनडीए की सरकार, क्योंकि नीतीश कुमार जी हमारे साथ आने वाले हैं। और आखिर क्यों नहीं पलटी मारेंगे? नीतीश कुमार के पार्टी के किसी भी नेता को ना तो कोई बड़ा विभाग दिया गया है और अब स्पीकर का पद भी नहीं दिया जा रहा है। और इसी बीच आग में घी डालने का काम इंडिया गठबंधन ने कर दिया है। खबर आ गई कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार जी को पीएम पद का ऑफर दे दिया है। अब कभी भी बाजी पलट सकती है, कभी भी एनडीए की सरकार गिर सकती है। नीतीश कुमार जी ने 29 जून को दिल्ली में बैठक बुला लिए हैं। यदि लोकसभा स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो नीतीश कुमार जी एनडीए से अलग हो सकते हैं। आखिर आपको जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ गई है। आ गई बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। बिहार में मानसून की एंट्री हो चुकी है। पूर्णिया के रास्ते बिहार में मानसून घुसा है। 20 जून को ही बिहार में मानसून की एंट्री हो चुकी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि मानसून की एंट्री के साथ ही सीमांचल इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों तक झमाझम बारिश होने वाली है। भयानक बारिश होगी सीमांचल के इलाकों में। बाकी बिहार के अन्य जिलों में भी कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे तक की बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्णिया और किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है और ये सिलसिला 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगा। उसके बाद 22 जून के बाद पूरे बिहार में भारी बारिश की संभावना है। तो वहीं मौसम विभाग ने खास करके इन जिलों को सावधान किया है। यहाँ सबसे तेज बारिश हो सकती है। ये जिले हैं बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज, अररिया और सुपौल। यहाँ भारी बारिश की संभावना जताई गई और इनमें भी सबसे ज्यादा बारिश पूर्णिया और किशनगंज में होगी, तो जरा बच के रहिएगा। साथ ही मौसम विभाग ने तो यहां तक कह दिया है कि इस बार इतनी तेज बारिश होगी कि पिछले 2 दशकों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। इसलिए तो कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले कर रहे हैं। सबसे पहले तो मोदी जी ने नई सरकार के बनते ही पहली कैबिनेट में पहली कलम से 3 करोड़ आवास बनाने की स्वीकृति दे दी और उसके 2 से 3 दिनों के बाद किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि भेज दिए। और अब दूसरी कैबिनेट की बैठक में धान समेत 14 खरीफ फसलों की एमएसपी को मंजूरी दे दी गई है। दूसरी कैबिनेट की मीटिंग में मोदी सरकार ने किसानों को फिर से बड़ा तोहफा दे दिया और इसलिए तो कहा जाता है ना कि मोदी है तो मुमकिन है। देखिए 18 जून को मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि जारी कर दी। किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेज दिए गए और 19 जून को कैबिनेट की दूसरी मीटिंग हुई जिसमें से धान, बाजरा, मक्का, कपास, ज्वार, रागी समेत 14 खरीफ फसलों की एमएसपी को मंजूरी दे दी गई। तो आखिर कितने रुपए में खरीदे जाएंगे ये फसल? देखिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 117 रुपए बढ़ा दिया गया है। अब 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सरकार किसानों से धान की खरीद करेगी। साथ ही मोदी जी ने कहा है कि अभी तो शुरुआत है, चाहे हमारी सरकार रहे या ना रहे, जितने दिन सरकार में रहूंगा जनता की सेवा करता रहूंगा। मोदी जी का साफ कहना है कि यदि जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है तो इससे मैं चूकूंगा नहीं। यदि सरकार से हटूंगा भी तो एक इतिहास बनाकर जाऊंगा। आज नीतीश कैबिनेट में शराबबंदी पर बड़ा फैसला किया जा रहा है। शराबबंदी को खत्म करने को लेकर तो फिलहाल फैसला नहीं हो रहा है, लेकिन शराबबंदी में कई तरह की छूट दे दी गई है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जल्द ही बिहार में शराबबंदी को खत्म करने को लेकर भी फैसला हो सकता है। लगातार नीतीश कुमार जी पर शराबबंदी खत्म करने को लेकर प्रेशर बनाया जा रहा है। साथ ही जीतन राम मांझी अब खुद नीतीश कुमार जी से बात करेंगे कि शराबबंदी को बिहार से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। साथ ही केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि आप हमें जमीन दीजिए, हम बिहार में फैक्ट्री लगवाएंगे।
लेकिन इसके बदले आपको हमारी बातें माननी होगी। बिहार की भलाई के लिए जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार जी से कहा है कि आप बिहार में शराबबंदी में बदलाव कीजिए। और जीतन राम मांझी एक बार फिर से नीतीश कुमार जी से अकेले में बात करेंगे और शराबबंदी को खत्म करने पर विचार करने को कहेंगे। अब तक आप ये फिल्मों में देखा करते होंगे कि अपराधी अपराध करने से पहले पुलिस वालों से किस तरह से थर थर कांपता है। आप फिल्मों में देखा करते होंगे कि अपराधी यदि कोई अपराध करे तो पुलिस वाले उनका सरेआम बीच रोड पर ही एनकाउंटर कर देते हैं। और ऐसा खास करके आपको साउथ की फिल्मों में देखने को मिलता होगा, लेकिन यही सीन अब आपको बिहार में देखने को मिलेगा। और मोदी जी का ये डायलॉग अभी खूब वायरल हो रहा है ना कि वाह क्या सीन है। तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनकाउंटर करने के बाद कहेंगे कि वाह क्या सीन है। दरअसल बिहार में अपराधियों की अब खैर नहीं। नीतीश के मंत्री ने खुले मंच से इनको चेताया है और कहा है कि अब बदमाशों को देखते ही गोली मारेगी बिहार की पुलिस, सीधा एनकाउंटर कर देगी, बीच सड़क पर इनको गोली से उड़ा दिया जाएगा। देखिए, बढ़ते अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए बिहार की डबल इंजन की सरकार ने सख्त फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब बिहार के अपराधियों की खैर नहीं है। घोषणा के बाद ही इनके पैरों तले से मान लीजिए जमीन खिसक चुकी है। नीतीश कैबिनेट के मंत्री दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया में एक सभा को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि बिहार पुलिस अब अपराधियों को देखते ही गोली मार देगी। मंत्री जी ने कहा है कि सरकार ने फैसला किया है कि जो अपराधी राइफल और बंदूक लेकर घूमेंगे उसे देखते ही गोली मार दी जाएगी। किसी भी अपराधी को अब नहीं बख्शा जाएगा, चुन चुन कर मारा जाएगा इनको। हर एक चुनाव में किसान और गरीब ही टारगेट किए जाते हैं। हर एक बार किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन 70 साल बीत गए साहब, आज तक किसानों को नगद 2-2 हजार रुपए किसी सरकार ने देने का काम नहीं किया। ये मोदी ही है जो किसानों को 2-2 हजार रुपए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दे रहा है। हर एक 4 महीनों में किसानों को 2,000 रुपया की मदद दी जाती है ताकि वे अपनी खेती ठीक से कर सके। और बड़ी खबर है कि मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वें किस्त की राशि जारी कर दिए हैं। कई किसानों को पैसे मिल भी गए हैं, जिनको पैसे नहीं मिले हैं उन्हें भी बस कुछ ही घंटों में पैसे मिल सकते हैं। और यदि किसी किसान को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, यदि किसान के अकाउंट में किसी तरह का प्रॉब्लम है, यदि केवाईसी की वजह से अकाउंट बंद हो गया है या कोई भी समस्या हो, यदि किसी कारण से किसानों को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं तो आप इसकी टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करते ही आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। देखिए, मोदी सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। नंबर जरा नोट कर लीजिएगा। नंबर है 01124300606 या फिर टोल फ्री नंबर 155261 पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर टोल फ्री नंबर 180011555266 पर भी संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा आप pmkisan-ict@gov.in या फिर pmkisan-funds@gov.in पर भी मेल कर सकते हैं। इसलिए तो बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांगे हो रही है। अब तो बीजेपी वाले भी नीतीश कुमार जी पर दबाव बना रहे हैं कि शराबबंदी को खत्म कीजिए। शराबबंदी के कारण बिहार में शराब माफियाओं और तस्करों का हौसला आज 7वें आसमान पर पहुंच गया है। कभी किसी ने सोचा है कि उल्टा अपराधी ही पुलिस वालों को ही पकड़ पकड़ कर उल्टा पीटने का काम करेंगे, लेकिन बिहार में ऐसा हो रहा है। बिहार में शराब माफिया को यदि अरेस्ट करने के लिए पुलिस वाले जाते हैं तो पुलिस वालों को ही धो दिया जाता है। पुलिस वालों को पकड़कर खूब पीटा जाता है, सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर पीटा जाता है। तो आखिर ये कैसी शराबबंदी है जहां शराब माफिया राज कर रहे हैं, जनता को परेशान किया जा रहा है, जहरीली शराब देकर या यूं कहिए कि जहर पिला पिला कर मारा जा रहा है। देखिए, खबर है बिहार के बांका से। बिहार में अपराधी और शराब माफिया लगातार तांडव कर रहे हैं। बांका में शराब माफिया को अरेस्ट करने गई पुलिस वालों को ही पकड़कर इतना पीटा गया कि 5 पुलिसकर्मी अस्पताल में एडमिट हैं और इनका वाहन यानी जिस गाड़ी से गए थे उसको भी एकदम चूर चूर करके रख दिया गया। किसी पुलिस वाले को ईंट से मारा गया, किसी को पत्थर से, किसी को लाठी से, डंडे से, जो मिला उससे पुलिस वालों को पीटने का काम किया गया है। अब बताइए कि ऐसी शराब
शराबबंदी का आखिर कौन विरोध नहीं करेगा, कौन आखिर नीतीश कुमार जी से मांग नहीं करेगा कि शराबबंदी को खत्म कीजिए। और इसीलिए तो बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की अब मांगे हो रही है। बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की फिर से शिक्षा विभाग में एंट्री हो सकती है। ऐसी खबर खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और साथ ही बड़ी खबर है कि अपने तबादले से के पाठक नाराज हो गए हैं। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो थे के पाठक जी, उनको शिक्षा विभाग से हटा दिया गया और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बना दिया गया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अपने तबादले से के पाठक नीतीश सरकार से खूब नाराज चल रहे हैं। अपने नए विभाग में वह योगदान करेंगे या नहीं, इस पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि के पाठक ने नए विभाग में लगे अपने नेम प्लेट को फोन करके हटवा दिया। दरअसल के पाठक 3 जून से लेकर 30 जून तक छुट्टी में थे। इनको छुट्टी में भेजकर इनके पीठ पीछे बड़ा खेला कर दिया गया, जिससे के पाठक अभी खूब नाराज चल रहे हैं। खबर यहां तक है कि जब वे छुट्टी से लौटेंगे तब उन्हें फिर से शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। बिहार में अब तक मानसून आ जाना चाहिए था, लेकिन बिहार में भयानक गर्मी का प्रकोप अभी भी जारी है। इसलिए पटना के डीएम ने फिर से सरकारी और निजी स्कूलों को बंद कर दिया है। देखिए, आज से पटना के स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन डीएम साहब ने बच्चों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फिर से स्कूल बंद कर दिए। देखिए, पटना के डीएम ने इसको लेकर पत्र भी जारी कर दिया है। इन्होंने कहा कि पटना जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों, जिसमें से प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र सहित कक्षा 8 तक के शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता हूं। उक्त अवधि में विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी विद्यालय या कार्यालय में उपस्थित रहकर अपने कार्यों का संपादन करेंगे। मतलब बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, लेकिन शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को स्कूल आना होगा। 20 जून से स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन फिर से 20 जून से लेकर 22 जून तक स्कूल बंद कर दिया गया है। और आगे भी यदि गर्मी बढ़ेगी तो फिर से स्कूलों को बंद करने का समय बढ़ाया जा सकता है। नीट परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, लेकिन कौन जानता था कि इस क्वेश्चन पेपर लीक कांड में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फंसने लगेंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। नीट परीक्षा लिंक तेजस्वी यादव के साथ है। और ये आरोप किसी और ने नहीं, बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने लगाए हैं। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का कहना है कि इस मामले में सारे तार तेजस्वी यादव के घर से जुड़े हैं। दरअसल नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ। बिहार में पेपर लीक कराने वाले गैंग का सरगना और जूनियर इंजीनियर सिकंदर कुमार यदुवंशी को लेकर बिहार सरकार ने बड़ी जानकारी दी है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मीडिया को बताया कि इस मामले में सारे तार तेजस्वी यादव के घर से जुड़े हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बताया है कि सिकंदर कुमार यदुवंशी तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार का निकट संबंधी है। और सुनिए, तेजस्वी यादव के घर से ही NHAI का गेस्ट हाउस बुक कराया गया था। इसी गेस्ट हाउस में सिकंदर के साले की पत्नी रीना और बेटा अनुराग रुका था। वहीं अनुराग को परीक्षा के एक दिन पहले लीक प्रश्न पत्र दिया गया था और उसे उत्तर रटवाए गए थे। नीट परीक्षा के पेपर लीक करने के गिरोह का सरगना सिकंदर कुमार यदुवंशी था, जो अभी गिरफ्तार हो चुका है। और अभी जांच में पता चला है कि उस गेस्ट हाउस में सिर्फ अनुराग यादव ही नहीं, बल्कि कई और भी अभ्यर्थियों को बुलाकर प्रश्न पत्र दिया गया और उत्तर रटवाए गए थे। और अब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा दावा कर रहे हैं कि पूरा मामला तेजस्वी यादव से जुड़ा है। इनका कहना है कि सारा खेल तेजस्वी यादव के घर से ही खेला जा रहा था। अररिया में नदी में थोड़ा सा पानी आया कि नहीं कि पुल ही धराशायी हो गया। पुल टूटकर बिखर गया। जिस पुल को 12 करोड़ रुपए की लागत से इस मकसद से बनाया गया था कि चाहे कितना भी पानी क्यों ना आ जाए, ये पुल कभी नहीं टूटेगा। लेकिन इस पुल का हो गया टाइटैनिक जैसा हाल। जैसे टाइटैनिक जहाज के लिए कहा गया था ना कि कभी नहीं डूबने वाला जहाज, लेकिन पहले ही यात्रा में डूब गया, उसी तरह पहले ही बारिश में ये पुल टूट गया। यहाँ तो
बारिश भी कहाँ हुई है? नेपाल से क्या थोड़ा सा पानी आया कि नहीं कि पुल ही पहले बह गया। और अब बड़ी खबर है कि अररिया पुल ध्वस्त मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 4 इंजीनियर सस्पेंड किए गए हैं। पुल निर्माण एजेंसी पर भी केस दर्ज किया गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये बनता है कि आखिर ये बिहार सरकार कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। एक के बाद एक बिहार में पुल बह जा रहा है और ये सरकार ऐसे ही एजेंसियों को हमेशा काम पर लगाती है जो पुल तोड़ने का काम करते हैं। कभी हवा में पुल उड़ जाता है, कभी थोड़े से पानी में बह जाता है। कल दिन कहीं ऐसी घटना ना हो जाए कि कोई फूंक मार दे और पुल बह जाए या पुल टूट जाए। कोई गारंटी है इस सरकार का? नौटंकी बनाकर रख दिए हैं पूरे। 12 करोड़ कम नहीं होते हैं साहब। 12 करोड़ से जो पुल बनाएगा वो ऐसे ही टूट जाएगा क्या? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप चाहे कितने भी बड़े बड़े काम क्यों ना कर लो, लेकिन जिस दिन तक बिहार में ये भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी रहेंगे ना, इसी तरह आपकी बदनामी होती रहेगी। जरा देखिए क्या हाल हुआ है अररिया के बकरा नदी में बना इस पुल का।